Hello bachon, let us read this question. So the question says a linear conductor carrying current if placed parallel to the direction of magnetic field. तो magnetic field के direction के साथ parallelly हमने place कर दिया linear current carrying conductor को. It experiences dash force. तो इसके ऊपर जो force होगा वो कितना होगा ये हमें find out करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो जान लेते हैं. तो कभी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दे तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है. करंट अगर वायर में आई है आई इंटू एल, एल यहाँ पे जो लेंथ है वायर का इंटू बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड. तो हमें पता है ये हो जाएगा आई इंटू एल बी मैग्नीट्यूड लिखने पर साइन ऑफ थीटा. थीटा यहाँ पे वायर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा. तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि अगर ये हमारा करंट कैरिंग वायर हुआ तो ये हमारा वायर है और इस पे करंट आई है और जो लेंथ है इसका एल है. अभी हमने इसको प्लेस किया है पैरेलली टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा अगर यूनिफॉर्म एक मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका डायरेक्शन भी करंट के अलोंग है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना है बी. तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल बी. यहाँ पे दोनों पैरेलल हैं तो थीटा जो है वो हो जाएगा 0 डिग्री. तो आई एल बी साइन 0 डिग्री. तो साइन 0 का वैल्यू पता है हमें कितना होता है 0. तो जो फोर्स है इज इक्वल्स टू आई एल बी इंटू 0. तो ये हो जाएगा फोर्स 0. लेकिन यही जो मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता यानी कि इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे जो थीटा है वो हो जाता 90 डिग्री. तो 90 डिग्री होने पर जो फोर्स होता हमारा आई एल बी साइन 90. तो साइन 90 का वैल्यू पता है 1 है. तो आई एल बी फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी होता जब हमारा थीटा कितना है 90 डिग्री. तो ये जो फोर्स है आई एल बी ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू दर्शाता है. तो इससे ज़्यादा साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है और ये जब जीरो है वो हमारा क्या है मिनिमम. तो जीरो से फोर्स का वैल्यू और कम कम नहीं हो सकता. तो जो हमारा वायर है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वायर एक्सपीरियंस है फोर्स दैट इज हम लिख सकते हैं कि मिनिमम फोर्स. तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक.